आज संतवाणी में गुरु अमरदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ और 1574 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अमरदास जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु अमरदास जी, बाजे पंच शबद तित घर सभागे। पांच कह रहे हैं कि बाजे पंच शबद, 5 प्रकार के मंगल वाद्य बज रहे हैं। क्या क्या है मंगल वाद्य? किंगरी है, सारंगी की तरह एक वाद्य होता है, पखावज है, ढोल कह सकते हो, घंटा है, शंख है, बांसुरी है। और जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो 5 प्रकार के मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। कहते हैं गुरु अमरदास जी कि ये 5 प्रकार के मंगल वाद्य भीतर बज ही रहे हैं। और तारीफ़ की बात यह है, कोई बाजा नहीं है, बिना बाजा के ही वो बज रहा है, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। और जो अपने घट में तित घर सभागे, जो अपने घर में निरंतर बज रहे उन 5 वाद्यों को सुनता है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, अनहद ताल पखावज किन्नर श्रोता सुमति विचारा। कहते हैं कि अनाहत नाद बज रहा है भीतर, एक पखावज की ध्वनि हो रही है, किंगरी की ध्वनि हो रही है, और वह श्रोता जो सुमति रखता है, जिसके पास प्रज्ञा है, वह इसका श्रवण करता है। झिनझिन जंतर तहुआ बाजे, बड़ी सूक्ष्म ध्वनि वहाँ पर हो रही है। जम जालिम पचहारा, और जो इस ध्वनि को सुनता है उसके सामने यमदूत की क्या विसात भला, वो अपना पराजय स्वीकार कर लेता है। अर्थात यमदूत नहीं आता है उस व्यक्ति के पास, उस साधक के पास, उस संत के पास जो उन शब्द अनाहत नाद के उन मंगल वाद्यों को सुनता रहता है। बल्कि मृत्यु की बेला में भी वास्तव में स्पिरिट वर्ल्ड से, यम लोक से उसके पास को नहीं आता, उसके पास विष्णु लोक से कोई आता है, कोई संत आता है, कोई बड़ी ऊंची आत्मा आती है, और उसको बहुत ही सम्मान और सत्कार के साथ वो बैकुंठ में ले जाती है। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं दरिया साहब। कहते सोवत जागत उठत बैठत टूट कबही नहीं तारा, एक अंतर ज्योत निरंतर बानी साचे साहब शिवलिवलाई। ऐसा गुरु साहिबान कहते हैं कि एक निरंतर वाणी वहाँ पर गूंज रही है, जिसका तार कभी टूटता नहीं है। और कहे दरिया कोई संत विवेकी निर्भय लोक सिधारा। और कोई ऐसा बिरला संत होता है जो उस अनाहत नाद को निरंतर सुनता रहता है, और फिर तो अभय पद उसको प्राप्त होता है, निर्भय लोक में उसकी गति हो जाती है, परम पद प्राप्त कर लेता है। कहते हैं गुरु अमरदास, बाजे पंच शबद तित घरी सभागे, घर सभागे और शबद बाजे। बड़ा सौभाग्यशाली है जो अपने घट में अनाहत नाद को इस तरह सुनता है। और कहते हैं शबद बाजे, और निरंतर उसकी गूंज हो रही है। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु दया और साध की संगति। सतगुरु की कृपा हो जाए तो साधुओं का संग मिल जाता है, और उलट चलो घर पाई, और संसार में उसकी गति नहीं होती है, बस उसका प्रत्याहार हो जाता है। उसकी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं, और अपने घट की यात्रा पर वो चला जाता है, वापस जाता है अपने घट की ओर, उसका ध्यान जाता है। और अनहद शब्द सुनो घट भीतर, और घट के भीतर भी अनाहत नाद की गूंज हो रही है। उसका श्रवण करने के लिए कह रहे हैं, राधा स्वामी कहत बुझाई। कहते हैं कि संसार से अपनी चेतना को खींच लो, अपने भीतर घट की ओर उसको मोड़ दो, और घट में गूंज रहे उस अनाहत नाद का निरंतर श्रवण करो। कहते हैं गुरु अमरदास, कला जित घड़ी धरिया। और कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, भीतर एक तेज पैदा होगा, एक शक्ति पैदा होगी, आत्म तेज पैदा होगा, आत्म बल पैदा होगा। और फिर देखोगे कि तुम्हारे आत्म तेज से संसार के लोग भी प्रभावित होते हैं,
गौरव देते हैं, गरिमा देते हैं, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं लय लय भेंट अमीर नाम का तेज विराजा। और ये जो तेज है, आत्म तेज है, नाम के कारण है, अनाहत नाद के कारण है। और फिर तो पलटू साहब कहते हैं कि मेरे पास कई अमीर उपहार लेकर आते हैं, भेंट लेकर के आते हैं, ये मेरा, इसमें कोई मेरी महत्ता नहीं, मेरा गौरव नहीं, मेरी गरिमा नहीं, ये तो नाम तत्व की साधना जो मैं करता हूँ उसका ये प्रभाव है। और सब कोई रगड़े नाक आई के प्रजा राजा, राजा हो प्रजा हो सब आकर के झुकते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। वह जो नाम का तेज मेरे भीतर विद्यमान है उसके कारण ये सब घटित हो रहा है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, पंचदूत तुद वश कीते। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा संत 5 जो दुष्ट तत्व हैं उनको वश में कर लेता है। वो क्या 5 दुष्ट तत्व हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मद अर्थात अहंकार। ये 5 दुष्ट उसके वश में हो जाते हैं, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं निबरे दूत दुसट वैराई, गुरु पूरे का जपिया जाप। मेरे पूरे गुरु ने जो जप की विधि दी है, सुमिरन की जो विधि दी है, जो राम नाम के सुमिरन की विधि दी है, उसको जब मैंने किया तो निबरे दूत दुसट वैराई, ये जो कामादि जो 5 दुष्ट हैं ये सब मुझसे दूर हो गए। और कहा करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। लेकिन अब किसी ये दुष्टों की क्या बिसात है, क्योंकि मेरा जो प्रभु है, मेरा गोविंद है, मेरा राम है, उसकी औकात के सामने इन दुष्टों की औकात ही क्या है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, पंचदूत तुद वश कीते, अकाल कंटक मारिया। और कहते हैं फिर तो यमदूत जो है हमारे पास नहीं आता है। और ये जो आत्म तेज है भीतर जो पैदा होता है वो उसके चलते यम जो है वो हार जाता है, पराजित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा संत यम को पछाड़ देता है, क्योंकि अकाल पुरुष से उसकी दोस्ती हो जाती है तो काल उसका क्या बिगाड़ेगा भला। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं भयो निर्मल पायो शब्द सार, मैंने सार शब्द को, ओंकार तत्व को जान लिया है और मेरी चेतना निर्मल हो गई है। सत्य शरण गही हो पार। और इस तरह जो सत्य तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, बस उसको अगर जान लो, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो तो फिर भव सागर को पार कर जाते हो। अजर अमरपुर भई हैं बास। और फिर उस साधक का निवास अजर लोक में, अमर लोक में हो जाता है, जहाँ पर कोई मृत्यु है न वहाँ बुढ़ापा है कोई। और कहे दरिया में टू जम के त्रास, दरिया साहब कहते हैं कि यम का सारा त्रास, मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं गुरु अमरदास, धूरी कर्म पाइया आ तुध जिन कऊ। कहते हैं कि जिस पर हे प्रभु तुम कृपा करते हो, बस वो जो उसकी धूरी है, अर्थात कि पिछले जन्मों में उसने जो साधना की थी वह बीज उसको प्राप्त हो जाता है। वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फलित होता है और वृक्ष का रूप ले लेता है। और जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं जन नानक नाम गुरु ते पाइया। नानक देव जी कहते हैं गुरु रामदास जी के माध्यम से कि गुरु से वो जो नाम तत्व, ओंकार तत्व मिलता है। और किसको मिलता है? धुरी मस्तक भाग लिखेरा, जिसने वह अपना जो धुर अर्थात पिछले जन्मों की जो साधना की पूंजी है वह सौभाग्य फलित होता है, और जिसको उसको उसका गुरु नाम तत्व का ज्ञान देता है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, सी नाम हरि के लागे। और ऐसा व्यक्ति कहते हैं धुरी कर्म पाया तुद जिनको, और सी नाम हरि के लागे। और इस तरह जो धुर है, जो उसकी थाती है, जो उसका धरोहर है, जो उसका जो भी पूंजी है पिछले जन्मों की, उसको मिल जाती है। और नाम के सिमरन में, राम के सिमरन में, प्रभु के सिमरन में वो लग जाता है। जिसके लिए संत मीरा कहती है हरि नाम से नेह लाग्यो रे, मेरा हरि नाम से मेरा प्रेम लग गया है। यो रसियो मारे मन बसियो। और वह जो गोविंद है रसिया,
वो मेरे हृदय में बस गया है। और ज्यों माला बीज तागोरे, जैसे माला में धागा पिरोया जाता है, ऐसे ही मेरी चेतना में गोविंद का धागा पिरोया हुआ है। गोविंद से निरंतर मेरा प्रेम लगा रहता है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, कहे नानक तह सुख हुआ। और जो इस तरह सुमिरन में रहता है वो आनंद में रहता है, सदानंद में रहता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु काहे ना नाम के। नाम का सुमिरन क्यों नहीं करते, ओंकार का सुमिरन क्यों नहीं कर रहे हो? सुख परम निधानी, क्योंकि परम सुख प्राप्त होता है, आनंद का खजाना तुम्हें मिल जाता है। क्योंकि उसी नाद तत्व की डोर को पकड़ करके तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हो। और यही नाद ज्ञान और भक्ति के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में सीढ़ी बन जाता है और उसे निरंतर तुम सुमिरन में रहते हो। कहे दरिया सोई बाची हैं सत शब्द जो मानी। और इस तरह वो जो सत्य शब्द है, जो सत्य नाम है, जो उसके थ्रेड को, इसके सूत्र को, उसके धागे को जो पकड़ लेता है और कहते हैं कि बस वही बच जाता है, वही अमर हो जाता है, काल के गाल का वो शिकार नहीं होता है। कहते हैं गुरु अमरदास जी कि कहे नानक तह सुख होवा तितु घर अनहद बाजे। कहते हैं कि वह महा आनंद में वह व्यक्ति, वह साधक, वह भक्त रहता है जो जिसके घट में बज रहा निरंतर नाद जो सुनता है और उसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा के सुमिरन में जीता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो जोग जुगत बताया, जो विधि बताई, उससे मैं आत्मा के रंग महल में पहुंच गया हूं, जहां की मेरा बहुत ही अनमोल ऐसा प्रीतम मिला, ऐसा खजाना मिला जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कहे कबीर आनंद भयो है। और उस घट में परम आनंद की घटना घट रही है और बाजत अनहद ढोल रे, और अनाहत नाद यहाँ पर निरंतर गूंज रहा है। संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।